कहानी की शुरुआत काफी साल पहले प्राचीन चीन में होती है, जहाँ के गोंगमेन शहर पर मोर राज किया करते थे। इन्होंने आतिशबाजी इजाद की, जिससे इनकी प्रजा काफी खुश थी। लेकिन वहीं राजा का बेटा, जिसका नाम शेन है, वो पटाखों का इस्तेमाल तबाही के लिए करना चाहता था। इस बारे में शेन के माता पिता को भी पता चल जाता है और वो शेन का फ्यूचर देखने के लिए एक ज्योतिष यानी सूतसेयर बकरी को बुलाते हैं। वो बकरी उन्हें बताती है कि अगर शेन ऐसे ही बुरे कामों में लगा रहा तो एक दिन काला और सफेद योद्धा शेन को हरा देगा। ये बात शेन भी सुन लेता है और वो समझ जाता है कि काला और सफेद तो सिर्फ पांडा ही होता है। तो अपनी तकदीर बदलने के लिए शेन ने पांडा विलेज के सभी पांडास को मार दिया। इसके बारे में राजा और रानी को भी पता चल जाता है, तो वो शेन को देश से निकाल देते हैं। पर शेन कसम खाता है कि जब वो लौटेगा तो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेगा। इस हादसे को कई साल बीत जाते हैं, पर शेन अब भी नहीं बदला था और वो काफी खतरनाक हथियार बनाने में लगा था। लेकिन उन्हें मेटल की कमी हो रही थी। जिसके बाद हम कहानी के हीरो पो को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर शीफू के पास आया था। शीफू पो से अंदरूनी शांति के लिए ध्यान लगाने को कहते हैं, क्योंकि इससे पो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इनर पीस की वजह से शीफू एक पानी की बूंद को भी कंट्रोल कर पा रहे थे। वो दोनों कुछ और बात करते हैं, इससे पहले वहाँ टाइग्रेस आ जाती है और बताती है कि गाँव में लुटेरे भेड़िए आ गए हैं, तो उन्हें रोकने के लिए पो को भी चलना होगा। ये लुटेरे शेन की आर्मी है और ये हथियार के लिए लोहा चुराने आए थे। तभी वहाँ फ्यूरियस 5 और पो आ जाते हैं और तुरंत ही लुटेरों को मारने लगते हैं। पो का अपनी टीम के साथ काफी अच्छा तालमेल बैठ गया था। ये लुटेरों को चोरी करने से रोक लेते हैं, लेकिन आखिर में भेड़ियों का सरदार पो को मारने आता है और उसके कंधे पर लगे निशान को देखकर पो को अपनी मदर का चेहरा याद आता है, जिससे पो का ध्यान भटक जाता है और वो लुटेरा सामान चुराकर वहाँ से भाग जाता है। पो के दोस्त उससे पूछने लगते हैं कि उसे फाइट करते हुए क्या हो गया था, पर पो किसी को जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पो सीधा अपने पिता पिंग के पास आता है और उन्हें बताता है कि आज फाइट करते हुए उसे अपनी माँ की झलक दिखाई दी और वो जानना चाहता है कि वो कहाँ से आया है। फिर पो के पिता बताते हैं कि पो उनका असली बेटा नहीं है, असल में वो उन्हें एक डब्बे के अंदर मिला था। काफी देर उन्होंने इंतजार किया कि पो को लेने कोई आएगा, पर कोई नहीं आया। इसके बाद मिस्टर पिंग ने पो को पालने का तय किया और तब से पो उनका बेटा है। कहानी जानने के बाद भी पो को ये पता नहीं चला कि आखिर वो है कौन। दूसरी तरफ शेन अपने किंगडम लौट आया था और यहाँ का राजा बनना चाहता था और वो अपने नए हथियार को भी साथ लाया था। मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रॉक से तो शेन आराम से लड़ लेता है, लेकिन मास्टर राइनो के सामने शेन कमजोर था, तो वो अपने नए हथियार को बाहर निकालता है, जो कि एक बहुत बड़ी तोप थी, और उसे वो मास्टर राइनो पर चला देता है। मास्टर राइनो की मौत की खबर शीफू को भी मिलती है और वो फ्यूरियस 5 और पो को वहाँ भेजने का डिसाइड करते हैं, ताकि वो शेन को उसके किए की सजा दे और उसके हथियार को भी तोड़ दे, वरना उस हथियार से कुंफू का अंत हो जाएगा। पो शीफू से पूछता है कि वो शेन के हथियार का सामना कैसे करेगा, जिस पर शीफू कहते हैं कि अंदरूनी शांति हासिल कर लो तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ हमारे वॉरियर्स शेन को रोकने निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ शेन और ज्यादा वेपन्स बना रहा था, ताकि कोई भी उसे चुनौती ना दे पाए। इसके बाद काफी रात में भी पो ट्रेनिंग कर रहा था, जिससे कि वो अपने अंदर की अंदरूनी शांति को हासिल कर सके। हालांकि उसे अपने असली माता पिता वाली बात परेशान कर रही थी और वो दीवार में सिर मारते हुए चिल्लाने लगता है। तभी टाइग्रेस यहाँ आ जाती है और पो से उसके हाथ पर मुक्का मार के ट्रेनिंग करने को कहती है। जिसके बाद टाइग्रेस पो से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर पो बताता है कि अभी कुछ टाइम पहले उसे पता चला कि पिंग उसके पिता नहीं है। तभी वहाँ टीम के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और पो के साथ मस्ती करने लगते हैं। सुबह होते ही ये लोग गोंगमेन शहर पहुँच गए थे। वहीं महल के अंदर शेन अपने पिता की राजगद्दी को फेंक कर वहाँ अपनी तोप रखवा देता है और अब शेन पूरे चाइना पर हमला करने वाला था। शेन फिर से सूटसेयर से अपना भविष्य पूछता है, पर अब भी सूटसेयर यही बताती है कि शेन को एक काला और सफेद योद्धा हराएगा। पर यह सुनकर शेन कहने लगता है कि उसने किंगडम के सभी पांडास को पहले ही खत्म कर दिया है। पर तभी वो भेड़ियों का सरदार यहाँ आता है और शेन को बताता है कि उसने एक पांडा को देखा। ये सुन शेन को यकीन नहीं होता और वो उस पांडा को तुरंत ढूंढने का आदेश देता है। वहीं पो और उसके साथी छुपते हुए शहर में आ चुके थे, लेकिन पहरा इतना ज्यादा था कि उन्हें महल तक पहुंचने में काफी मुश्किल हो रही थी। पर वो सभी एक ड्रैगन के अंदर घुस जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही सभी भेड़ियों को पता चल जाता है कि उस ड्रैगन में कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए सभी उसे पकड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से पो और उसके साथियों को भागना पड़ता है। जल्द ही सभी भेड़िए उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं
लेकिन फिर भी पो और उसके साथी बचकर निकल जाते हैं। सभी गार्ड्स को मारते हुए हमारे हीरोज उस जेल में पहुंच जाते हैं जहां उस शहर के कुंफू मास्टर्स को कैद किया हुआ था। पो उन्हें चलने को कहता है जिससे वो मिलकर शेन को हरा सके, लेकिन कोई भी पो के साथ नहीं आता क्योंकि अगर उन्होंने शेन से फाइट की तो शेन अपने वेपन को पूरे शहर पर चला देगा, जिसकी वजह से कोई भी नहीं बचेगा। वो खुद भी उस हथियार से डरे हुए थे। काफी देर बहस करने के बाद भी मास्टर नहीं मानते, जिसकी वजह से पो आखिर में अकेले ही जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जेल में 3 और गार्ड्स आ जाते हैं और ये 2 को तो काफी आसानी से मार देते हैं, लेकिन इनका सरदार भाग जाता है। पो और उसके दोस्त उसका पीछा करने लगते हैं। काफी देर पीछा करने के बाद जाकर पो उसे पकड़ पाता है, लेकिन वो सभी देखते हैं कि उस सरदार को पकड़ते पकड़ते वो सभी महल के बिल्कुल सामने आ चुके हैं और तभी काफी सारे गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सरेंडर करना सबसे सही लगता है और सभी को हथकड़ी लगा दी जाती है। जिसके बाद इन सभी को शेन के सामने लाया जाता है। शेन पो को देखते ही हंसने लगता है और सूटसेयर से पूछता है कि क्या ये पो सच में वही पांडा है जो मुझे मारने वाला है। साथ ही पो को अब तक ये खबर नहीं थी कि शेन ने ही पांडा जाति को खत्म किया था। अब शेन इन सभी को अपनी तोप से मारने वाला था, लेकिन तोप की बत्ती जलते ही उसे मेंटिस बुझा देता है क्योंकि डब्बे के अंदर तो पो का टॉय था। फिर वो सभी अपनी हथकड़ी खोल लेते हैं और शेन का वेपन डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वेपन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वो उसे नीचे गिरा देते हैं। वहीं पो शेन से फाइट करने लगता है, लेकिन जैसे ही शेन अपने पंख खोलता है पो को फिर से अपने बचपन की झलक दिखती है और पो वहीं रुक जाता है, जिसकी वजह से शेन को भागने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से उड़कर निकल जाता है। शेन अपने दूसरे कैसल में जाता है जहाँ उन्होंने और भी तोपें रखी हुई थी और उनसे वो महल पर अटैक कर देता है। पो और उसके दोस्तों को शेन के अटैक से बचने में काफी दिक्कत हो रही थी। शेन के हमले की वजह से महल भी गिरने लगता है, पर गिरते हुए कैसल का सहारा लेकर पो और उसके साथी शेन से काफी दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से शेन काफी गुस्से में आ जाता है और सभी भेड़ियों को तोप बनाने की स्पीड बढ़ाने को कहता है क्योंकि वो जल्द ही चाइना पर अटैक करने वाले हैं। यहाँ पो और उसके साथी बचते हुए वापस जेल में आ चुके थे और टाइग्रेस पो से पूछती है कि जब शेन उसके चंगुल में था तो वो बचकर कैसे भाग गया, जिस पर पो फालतू के बहाने देता है। इसीलिए टाइग्रेस पो को वहीं जेल में रुकने को कहती है, जिसके लिए दोनों में फाइट होती है, लेकिन पो की काफी कोशिशों के बाद भी वो टाइग्रेस से नहीं जीत पाता। फिर पो उन सभी को बताता है कि जब उसने आखिरी बार अपने पेरेंट्स को देखा था तब शेन भी वहाँ था और उसे पो के बारे में पता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। ये सुनकर टाइग्रेस पो को गले लगा लेती है और कहती है कि उन्हें उसकी फीलिंग्स की कद्र है, पर वो पो को शेन के सामने ले जाकर मरता हुआ नहीं देख सकते। फिर सभी बिना पो के ही यहाँ से चले जाते हैं। इधर सूटसेयर एक आखिरी बार शेन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शेन नहीं मानता और उसे यहाँ से जाने को कहता है। जिसके बाद फ्यूरियस 5 इस जगह पहुँच जाते हैं। यहाँ पर शेन के सारे हथियार मौजूद थे और वो इस पूरी जगह को तबाह करना चाहते थे, लेकिन पो भी चुपके से इस गोदाम के अंदर आ जाता है और शेन ने उसे देख लिया था। पो उससे पूछता है कि उस रात क्या हुआ था, पर शेन पो के किसी सवाल का सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर शेन पो को जलते हुए लोहे में धक्का दे देता है, लेकिन पो लटक जाता है। फ्यूरियस 5 जलता बारूद लेकर इस गोदाम में आते हैं, पर पो को देख वो उसे बुझा देते हैं और भेड़ियों से लड़ने लगते हैं। इधर फाइट करते हुए पो शेन को दबोच लेता है और उससे अपने माता पिता के बारे में पूछने लगता है। शेन पो का ध्यान भटकाने के लिए कह देता है कि उसके माता पिता उससे प्यार नहीं करते थे। ये सुनकर पो एक पल के लिए शांत हो जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर शेन पो पर अपनी तोप चला देता है, जिसके गोले से पो शहर के बाहर नदी में जाकर गिरता है और बहने लगता है। लेकिन पो सूटसेयर को मिल जाता है, जो कि उसे एक टूटे घर में लाकर उसका इलाज करती है। पो को जब होश आता है तो उसे सब याद आने लगता है कि ये असल में वही जगह है जहाँ पो का जन्म हुआ था और सभी पांडा यहाँ खुशी से रहते थे। शेन को जैसे ही पता चला था कि पांडा ही आगे चलकर उसे हराएगा तो उसने पूरे गांव में आग लगा दी और सभी पांडा को मारने लगा। पो के पिता ने शेन से फाइट की और पो की माँ उसे कहीं दूर लेकर भागने लगी। अब पो अपने आप को पूरी तरह से शांत कर सब कुछ याद करने लगता है। कुछ भेड़िए पो की माँ के पीछे भी लगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने पो को एक सब्जी के ठेले में छुपा दिया ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन बाद में पो की मदर को भेड़ियों ने मार डाला
अब सब्जियों के साथ पो मिस्टर पिंक के पास पहुंच गया था। ये सब जान पो थोड़ा दुखी हो जाता है। सूटसियर कहती है कि माना पो की कहानी की शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन ये तो बाकी की कहानी तय करेगी कि तुम क्या बनना चाहते हो। ये सुन पो को अच्छा लगता है और अब वो शेन से लड़ने को तैयार था। दूसरी तरफ शेन ने फ्यूरियस 5 को पकड़ लिया था और वो अपनी सेना को पानी में उतारकर चीन पर हमला करने निकल पड़ा था। लेकिन तभी वहाँ पो आ जाता है और पो को देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी को लगा था कि पो मर चुका है। शेन अब पो पर तोप चलाने को कहता है, लेकिन पो एक जगह टिकता ही नहीं, जिससे उस पर निशाना लगाना मुश्किल था। आखिर में पो इनकी नाव पर ही आ जाता है, जिससे ये एक दूसरे पर तोप नहीं चला सकते। पो फ्यूरियस 5 को भी छुड़ा लेता है। फिर वो सभी मिलकर भेड़ियों से लड़ने लगते हैं और तभी मास्टर शीफू भी मास्टर ऑक्स और क्रॉक को लेकर यहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी काफी खुश होते हैं। फिर ये नाव को पलटकर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और शेन की तरफ आने लगते हैं। शेन हमला करने को बोलता है तो सरदार मना कर देता है, क्योंकि इसमें उसके साथी भी मारे जाएंगे। तो शेन खुद ही तोप को फायर कर देता है, जिससे बड़ा धमाका होता है और नाव शहर के बाहर आ गई थी। पो को छोड़कर बाकी सब बुरी तरह से घायल हो गए थे। पो अब अकेला पूरी आर्मी के सामने खड़ा था। सभी तोपों का निशाना पो पर था, लेकिन पो ने अब अंदरूनी शांति हासिल कर ली थी और जैसे ही तोप का जलता हुआ गोला उसके पास आता है, पो उसे एक बूंद की तरह पकड़कर दूसरी तरफ कर देता है, जो देख सभी हैरान हो जाते हैं। शेन फिर से हमले करवाता है, लेकिन पो सभी गोलों से आसानी से बच रहा था और वो उन गोलों को शेन की आर्मी पर ही मारने लगता है। आखिरी गोला शेन की नाव पर आकर लगता है, जिससे सब तबाह हो जाता है। शेन अब अकेला ही बचा था। वो पो से पूछता है कि उसे शांति कैसे मिली, जबकि शेन ने तो पो का सब कुछ छीन लिया था। पो शेन से कहता है कि उसे अपने पास्ट को भूलना चाहिए। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि वो अब क्या करना चाहता है। मगर शेन फिर से पो पर अटैक कर देता है। लड़ाई के दौरान शेन की तोप उसी के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो मारा जाता है। फिर सभी पो के पास आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। मास्टर शीफू भी पो से कहते हैं कि उन्हें लगा नहीं था कि पो को अंदरूनी शांति इतनी जल्दी मिल जाएगी, जबकि मास्टर शीफू को काफी टाइम ट्रेनिंग करने के बाद अंदरूनी शांति मिली थी। शेन के मरने से पूरा शहर काफी खुश होता है और सभी पटाखे जलाकर खुशियाँ मनाते हैं। जिसके बाद पो अपने पिता के पास वापस आ जाता है और उन्हें बताता है कि उसे अपने असली माता पिता के बारे में पता चल गया है। पर पो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके असली माता पिता कौन थे, क्योंकि जिन्होंने उसे पूरी जिंदगी पाला है वो उन्हें ही अपना असली पिता मानता है। ये सुनकर पिंक काफी खुश होते हैं और पो के गले लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अब पो उनके साथ शायद नहीं रहेगा। आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ से काफी दूर पर्वतों के बीच एक गांव है, जहाँ पर अब भी कुछ पांडा जिंदा बचे हुए थे, जिनमें पो के असली पिता भी थे और उन्हें अपने बेटे के जिंदा होने की खबर मिलती है, जिससे वो भी काफी खुश होते हैं और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।